और फैंस को विराट कोहली के शतक का इंतजार है। 20 महीने से विराट ने टेस्ट में नहीं लगाया कोई शतक। आखिरी बार नवंबर 2019 में शतक लगाया गया था। विराट कोहली टेस्ट में कुल 27 शतक लगा चुके हैं। शतकों के सूखे को क्या वहां पर खत्म करेंगे विराट कोहली? शायद बारिश इस बारे में कुछ इंडिकेट कर रही है। हो सकता है यह सूखा खत्म हो, लेकिन इंग्लैंड, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, विराट को बहुत रास तो नहीं आता रहा है। लेकिन जो कहते हैं, यही कहा जाता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में जब तक आप एक धारणा बनाते हैं, वो खुद ही उस धारणा को अपने अगले प्रदर्शन से तोड़ देते हैं, अगर वो नकारात्मक धारणा हो उनके विषय में। और विराट शतक का इंतजार हो रहा है। 20 महीने से हमने आपको बताया टेस्ट में शतक नहीं लगा है। और क्या कहते हैं आंकड़े, जरा उनकी निगाहों से देख लें, क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारी बातें इन्हीं आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश की जाती है। 20 महीने से टेस्ट में शतक का इंतजार है। आखिरी बार नवंबर 2019 में उन्होंने शतक लगाया था। मतलब काफी पर्याप्त देर हो चुकी है विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के हिसाब से। बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी कोई बहुत बड़ी, अब तो मिनोज नहीं गिनी जाती, फिर भी बांग्लादेश के खिलाफ उनकी शतकीय पारी आई थी और पिछले 13 पारियों में शतक नहीं जड़ा है उन्होंने। विदेश में आखिरी बार शतक दिसंबर 2018 में और भी पहले लगाया था। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 123 रन बनाए थे, मजबूत टीम के खिलाफ। विदेशी धरती में ये रन ये बताते हैं कि विराट में मादा है, लेकिन वो किस दिन क्लिक करेंगे? क्या इंग्लैंड वो जगह होगी? क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये इवेंट वो मैच होगा जिसमें विराट के बल्ले से रन बरसेंगे? अब ये कंसर्न इसलिए भी है आशीष सर कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भारत को वहां अकस्टम होने का, एक्लेमेटाइज होने का, वहां फिर से रिदम में आने का मौका होता तो ये भविष्यवाणी की जा सकती थी। इस समय जोखिम भरी है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उनको मौका पूरा नहीं मिला है, मैचेस भी नहीं मिले हैं, लेकिन इस टीम ने सरप्राइज़ किया है। ऑस्ट्रेलिया में अपने 20वें और 22वें खिलाड़ियों के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया है। ये टीम आपको आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर आंकड़ों की आपने बात की, विराट कोहली को लेके सही है, चेतेश्वर पुजारा को लेके भी सही है, उनका भी इंग्लैंड में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, और रोहित शर्मा का विदेशों में रिकॉर्ड तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है एक ओपनर के रूप में। तो ये सारी बातें हैं जो मन में दुविधा लाती हैं, लेकिन टीम यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँची है और गेंदबाजी और बल्लेबाजी को लेकर आश्वस्त है। विकेट कीपर के रूप में शायद सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है ऋषभ पंत के रूप में। तो भारत की परिस्थितियां भारत के खिलाफ हैं, कंडीशंस भारत के खिलाफ हैं। न्यूजीलैंड अभ्यास करके आई है, अच्छे फॉर्म में है, अच्छे गेंदबाज हैं जो लेट स्विंग कराते हैं। स्विंग एक ऐसी चीज़ है जो भारत के पास है नहीं। अगर ये मोहम्मद सिराज होते तो स्विंग होती। भारत के डेक हिट करने वाले बॉलर्स हैं जो इन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, और न्यूजीलैंड के पास पर्याप्त हैं ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी को लेकर। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, और शिवेंद्र ये आपसे सवाल है मेरा, कि ये एक्चुअली उस वेदर कंडीशन जो प्रिवेलेंट होती है खास मौके में साल के, उसका लेटर हाफ है ये। तो उतना वो जो कहा जा रहा है कि स्विंग ओवरकास्ट कंडीशंस, खास तरह की जो इंग्लैंड वाली सिचुएशंस होती हैं, उसमें ये फैग एंड की तरफ है। क्या इसका फायदा मिलेगा हिंदुस्तानी गेंदबाजों को? देखिए, मुझे लगता है कि जो चीज़ आशीष जी ने कही ना, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में हरा के आई। उस ब्रिस्बेन में जहां 3 दशक से ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी ही नहीं थी, और वो भी 20वें 22वें खिलाड़ी, यानी जिन खिलाड़ियों ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू करेंगे, उनसे डेब्यू किया। और वहाँ, क्योंकि ये जो टीम है ना दिनेश, इस टीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कुछ नहीं सोचती। इसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने टीम कौन सी है, इसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने गेंदबाज कौन सा है, इसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है, इसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि पिच कैसी है। ये सोच के जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो जब ये थॉट प्रोसेस हो, टीम, आधी टीम का मतलब अगर 50-50% मान लिया जाए, आधी टीम के बच्चे जो हैं, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी जो है, जब ये सोच के जाते हैं मैदान में कि उनको सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि उन्हें क्या करना है, तो वो कमाल करते हैं। तो जो आपने कहा मौसम है, बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी चीज़ें भारत के पक्ष में नहीं हैं। बावजूद इसके आप भारतीय टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि न्यूजीलैंड और भारत में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब यही बल्लेबाज, यही गेंदबाज यहाँ तक लाए हैं, ये याद रखना चाहिए। लेकिन दिनेश, इसमें ये कहना ज़रूरी है, मौसम बहुत ठंडा है इस समय वहाँ पर। जून अर्ली समर है, जून चरम सीमा नहीं है वहाँ पे इस समय गर्मी की। दूसरी बात है, जो स्विंग बॉलिंग है, जैसा कि मैंने कहा, वो एक भारत के लिए एक अच्छी खासी मुश्किल हो सकती है। तो ये मत सोचना है हम लोगों को कि ठंड नहीं, ठंड बहुत है, जो कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के ज़्यादा माकूल परिस्थितियाँ लग रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।